मार्केट ढीली है, लेकिन मन बना लिया, बजट भी बना लिया, सब कुछ सेट कर लिया, गाड़ी लेनी है, शोरूम में जाते हैं, गाड़ी पसंद आ जाती है। लेकिन जब वेरिएंट की बात आती है तो पता लगता है कि भाई ये वेरिएंट तो है ही नहीं, या जो कोई और गाड़ी पसंद आती है, सर ये गाड़ी तो अभी वेटिंग पे है। लेकिन वही गाड़ी एक डीएसए के पास अवेलेबल होती है। लेकिन अगर उस गाड़ी के ऊपर आपको वेटिंग है तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। और अगर आपको ऐसी कोई गाड़ी पसंद आई है जिसकी सेल्स उतनी नहीं हो रही है, तो वहां पे आपको डीएसए में ज्यादा डिस्काउंट भी मिलेगा। लेकिन इस डीएसए के चक्कर में भाई साहब झोल है थोड़ा सा। वो झोल क्या है वो मैं आपको आज क्लियर करूंगा इस चीज में। और ये भी आपको बता दूंगा कि जो गाड़ी आपने फाइनल कर रखी है वो गाड़ी अगर आपको नहीं मिलती तो उसका ऑल्टरनेट क्या है। ऑल्टरनेट स्पेशली आपको बताऊं, टोयोटा और मारुति में रहता है, जो प्रॉपर आप ऑल्टरनेट कर सकते हो, क्योंकि ये क्रॉस बैजिंग में चलती है इनकी। वहाँ बलिनो है, वहाँ ग्लेंजा है, वहाँ फ्रोंक्स है, वहाँ टाइजर है, वहाँ अर्टिगा है, वहाँ रूमियन है, इधर हाई क्रॉस है, तो इधर अपना इनविक्टो है। लेकिन इनविक्टो पे भाई काफी लोग ऐसे हैं जो खर्चा नहीं करना चाहते। एक माइंड सेट हो रखा है कि हमने तो मारुति के ऊपर 15-20 लाख से ऊपर नहीं लगाने। और कहीं ना कहीं भाई ये सोच दिखती भी है हमारे इंडिया में कि लोग नहीं लगाते। आप सेल्स फिगर से देख लो कि हाई क्रॉस कितना बिकती है हर महीने, और आपकी इन्विक्टो है वो 500 का आंकड़ा बड़ी मुश्किल से पार कर पाती है, जिसमें उसके ऊपर अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है और वैल्यू फॉर मनी है वो। और अगर आपको उसकी लुक थोड़ी सी अजीब लगती है ना कि नहीं 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 नहीं, तो उसकी लुक आप कवल भैया के पास जाके भाई चेंज करा सकते हो। फ्रंट बम्पर ग्रिल, रियर की लाइट्स और स्टेयरिंग हट गया, सुजुकी हट गया। देखो सर्विस तो मारुति में ही होगी उसकी जाके, ठीक है। बाहर से आपकी भले अल्फार्ड बन जाए, टोयोटा हाई क्रॉस बन जाए, जो भी बन जाए, और लंबे टाइम के लिए रखोगे तो उसको फायदा आपको जरूर मिलेगा। कई सवाल मेरे पास ऐसे रहते हैं कि विक्रम भाई हाई क्रॉस ले इन्विक्टो ले, लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, पैसा बचाना है, टेक्नोलॉजी टोयोटा की ही है भाई, उसके अंदर जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, तो आप भाई आराम से उस गाड़ी को लंबा रख सकते हो। बाकी बात करते हैं भाई आज की डेट में आपको बेटर डिस्काउंट कैसे मिलेगा, गाड़ी कैसे मिलेगी। इस वीडियो को आज क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मैं काफी दिन से भाई गाड़ी ढूंढ रहा हूं अपने रवि भाई के लिए, और मेरे को गाड़ी नहीं मिल रही भाई। शॉर्टेज चल रही है उस गाड़ी की, आप समझ गए होंगे किस गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन कुछ समय पहले मैंने अपने मित्र हैं ऑटो जनरल इंडिया, उनके लिए भाई गाड़ी ढूंढी थी, अवेलेबल करवाई थी। तो वो गाड़ी थी भाई टोयोटा फॉर्च्यूनर लीड एडिशन। लीड एडिशन उन्होंने बाद में आके चेंज कर दिया था, और उनको 4x2 डीजल मैनुअल चाहिए थी। हालांकि लीड एडिशन आता ही 4x2 के अंदर है, तो उनको डीजल मैनुअल चाहिए थी। तो मैंने फिर अपना बातचीत करी, एक डीएसए वाले भाई हैं जहीर, उनसे मैंने बात करी। तो बातचीत बनी, सारी कुछ हुई, ये चल रही वो चल रही, डील वील कहीं कहीं से आई। मतलब जो डीएसए वाले होते हैं ना, डीएसए आप समझोगे डायरेक्ट सेल्स एसोसिएट। और आज की डेट में तो भाई शोरूम वालों ने भी डीएसए अपने अंदर बिठाने शुरू कर दिए हैं। अलग से काउंटर, पता नहीं होता शोरूम वालों को, मतलब जो कंपनी को पता नहीं होता है कि बिठा रखे, लेकिन होते हैं। वो आपको बेटर डील दे देते हैं, और वो माल भी निकलवा देते हैं शोरूम का। वही बना देते हैं कि सर इतना डिस्काउंट दे देंगे, ऐसे कर देंगे, जिसमें डायरेक्ट शोरूम की वो भी नहीं होती कि अरे ये शोरूम वाला तो बहुत डिस्काउंट दे रहा है, ये शोरूम वाला प्रीमियम ले रहा है, समझे। तो ये चीज हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको गाड़ी मिल जाती है और आपका वेरिएंट वहां मिल रहा है, तो आपको बेटर डील कैसे मिलेगी, आप अपने शहर में कैसे ले सकते हो। देखो आज की डेट में हर शहर में ना एक कंपनी के लगभग लगभग 2 शोरूम तो हैं। थोड़ा कंपटीशन देने के चक्कर में ना, कि भाई दूसरा डीलर अपनी मोनोपोली ना बना ले, तो कंपनियां 2-2 डीलर रखने लग गई हैं। तो उसमें आपने क्या करना है, पहले एक डीलर पे जाना है, वहां से डील लेनी है। डील लेने के बाद उससे टेस्ट ड्राइव भी लो, पूरा मन बनाओ अपना, दिखाओ कि हाँ भाई आप लेना और आप लेना भी चाहते हो, ठीक है। उसके बाद वहां पे डील फाइनल मत करो, फिर आप जाओ दूसरे डीलर के पास। अगर आपके शहर में दूसरा डीलर नहीं है तो फोन पे आप गूगल वगैरह कर लेना यार अपना, अदर नियर बाय जो डीलर्स हैं उनसे बातचीत करो। अब गुड़गांव में जैसे मैं रहता हूँ, यहाँ पे मोस्टली गाड़ियों के अपर वेरिएंट सेल होते हैं, लोअर वेरिएंट्स बाद में आते हैं। इवन आज की डेट में देख लो, एक्सयूवी 700 का, सॉरी 7XO का अभी तक बेस वेरिएंट आया नहीं है। लेकिन आगरा में, आपका दिल्ली में 1-2 जगह आ चुका है, नहीं तो उसका वीडियो आप तक पहुंच चुका होता है। जैसे ही गाड़ी आएगी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो जो अपर वेरिएंट्स हैं वो आपको यहाँ जल्दी मिलेंगे, और लोअर वेरिएंट्स वो आपको टियर 2 टियर 3 सिटीज में मिलेंगे। तो वहाँ पे एक बार आपने फ़ोन घुमाना है, बताना है कि ऐसे ऐसे मेरे को लेनी है, ये है वो है, मेरे को ये डील मिल रही है, वो है। वो पूछेगा आपसे सर आपने कहीं कुछ ट्राई किया है, नहीं किया, कह रहा मुझे ये मिल रहा है। और जो आपको मिल रहा हो ना उससे 10-20 ऊपर बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 10-20 आप ऊपर बता दोगे, 10-20 वो बढ़ा देगा, होगा 50,000 का फायदा। लेकिन ज्यादा अगर दूर से मिले तो 10-20 के फायदे को नजरअंदाज कर लेना, फिर अपने शहर से ही ले लेना।
वो फिर गलत है, खाम इतनी दूर जाओगे लाओगे लोगे। ये चीज़ भी मैं आपको भी बताऊंगा कि कैसे हुआ। कल मेरे पास फ़ोन आता है ईश्वर भाई का। अब ईश्वर भाई को आप जानते हो, हमारे पीएनबी वाले सीनियर मैनेजर, और हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे। उसका फ़ोन आता है मेरे पास, वो कहता है विक्रम भाई मेरे को ग्रैंड विटारा लेनी है दोस्त के लिए, बेस मॉडल। उसको जो डील मिलती है वो 12 लाख समथिंग की थी, मतलब 12 लाख 1 हज़ार ही थी, 893 कुछ थी। तो मैं बोला यार तू एक काम कर, तू ना इसकी जगह हाईराइडर क्यों नहीं ले लेता, हाईराइडर के ऊपर आज की डेट में बेटर डिस्काउंट है। हालांकि ऐसा था जो 12 लाख समथिंग का रेट था उस पर 1.5 लाख डिस्काउंट उसको वहां मिल रहा है। लेकिन अगर वो हाईराइडर पे जाता है तो एक तो प्रीमियमनेस हो गई, प्रीमियमनेस वैसे गाड़ी में नहीं हुई है, एक ब्रांड वैल्यू में हो गई कि आप टोयोटा में आ गए, सर्विस आपको टोयोटा देगा, तो एक ब्रांड वैल्यू अपग्रेड हो गया। ठीक है, आप किसी को बताओगे कौन सी गाड़ी है, टोयोटा है, बस हमारा तो यहाँ यही है भाई। ठीक है, तो जहां ग्रैंड विटारा 10 लाख 75 हज़ार आई थिंक एक शोरूम है उसका, वहीं पे 10 लाख 99 हज़ार हाईराइडर का है, बेस मॉडल की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल मैनुअल की। तो एक तो मालिक 25 हज़ार वहां बढ़ गए। ठीक है, लेकिन वो बढ़े नहीं, वो घटेंगे, देखना अभी जब फाइनल टोटल मिलाया गया। तो मैं एक बार खोल लेता हूँ, आपको दिखा भी दूंगा। ये देखो, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, टोयोटा हाईराइडर भी दिखाने को मैं बता ही देता हूँ ऐसे आपको। तो भाई साहब एक्स शोरूम 10 लाख 99 हज़ार, TCS 10 हज़ार 990, एंड देन इंश्योरेंस 50 हज़ार उन्होंने रफली लगा रखा है, 45 का भी हो सकता है, 40 अराउंड जो भी हो सकता है, उससे नीचे भी हो सकता है, जो मौके पे लगेगा। टेम्परेरी चार्जेस लेते हैं भाई ये DSA वाले। अब टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की ये 5 हज़ार रुपये लेते हैं, वैसे इतने बहुते नहीं है लेकिन ये लेते हैं, कमाई करनी है भाई अपनी, जैसे जैसे मतलब जो शोरूम वाला इनको गाड़ी दे रहा है वो लेता है इस चीज। तो टोटल प्राइस बन जाता है 11,64,490 रुपये। इस पे अब डिस्काउंट आएगा सीधा सीधा 2,60,000 का। अभी रिसेंटली मैं अरुण के पास अपनी, अरे नहीं तेरे को कुछ नहीं बोला मैंने, अभी रिसेंटली मैं अरुण के पास गया था अपनी हाईराइडर का रिव्यू के लिए, उसमें मैंने बोला भी था, अभी वो वीडियो में भी आया नहीं, 1-2 दिन में आ जाएगा, तो जब भी आएगा आप देख लेना। तो उसमें मैंने कहा था कि 3 लाख प्लस का भी डिस्काउंट गया, तो हाँ गया है भाई, मई तक गया था, और वो 2025 मैन्युफैक्चरिंग की गाड़ियां थी। हर चीज में टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती हैं। ठीक है, कि ये चीज़ इतने की, ये चीज़ इतने की, और ये इतने साल की है, मतलब उस ईयर की मैन्युफैक्चरिंग है। अब किसी किसी डीलर पे अगर 2025 खड़ी होगी तो इस 260 की जगह वो 3 लाख प्लस का भी डिस्काउंट दे देगा। ये आपके ऊपर, आप ढूंढोगे कैसे, गूगल से ही करना पड़ता है भाई, अपना डीलर को फ़ोन करो। और सबसे जल्दी डिस्काउंट कहाँ से शुरू होते हैं, साउथ से शुरू होते हैं, तो साउथ इंडिया से डिस्काउंट शुरू होते हैं और फिर ये ऊपर तक बढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे नई गाड़ियाँ इतनी नहीं बिक रही, नई गाड़ियाँ इधर ज़्यादा बिकती हैं। क्योंकि यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं ये 10-15 साल वाले रूल के चक्कर में यहाँ की साफ़ सुथरी बढ़िया, चाहे लग्जरी गाड़ियाँ हों चाहे कोई भी हो, बड़ी गाड़ी हो छोटी हो जो भी हो, बढ़िया साफ़ सुथरी, वो सब वहीं जा रही है। तो लोग उनको लेना पसंद कर रहे हैं, उनको प्रेफर कर रहे हैं, उनको चलाने में मज़ा है। जो मज़ा BS4 को चलाने में, वो BS6 को चलाने में नहीं है, मानो चाहे ना मानो, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, ये सच्चाई है, दिस इज बिटर ट्रुथ। तो अगर हम रजिस्ट्रेशन हटा दें, ये रजिस्ट्रेशन के बगैर का टोटल ऑन रोड मैंने आपको बताया है 11,64,490, तो 2,60,000 के तो 9,04,000। इसमें अगर मान लो 9,04,990 में इसका अगर मान लो रोड टैक्स ₹1,00,000 भी लग गया, तो भाई साहब 10 लाख रुपए की आ गई आपकी। और फिर मैंने ट्रांसपोर्टेशन भी लगाया था, हमारा जो हिसाब बना था हाईराइडर ई का 10,30,000 का गुड़गांव पहुंच के था। भाई गुड़गांव पहुंच की गाड़ी रजिस्टर्ड होके, मतलब हरियाणा रजिस्टर्ड होके, और वो कितने की पड़ रही थी, वो ज़्यादा की पड़ रही थी, काउंट करने के बाद 10,75 की पड़ रही थी ग्रैंड विटारा। तो 25,000 तो ब्रांड वैल्यू ऐसे बढ़ गई, एक्स शोरूम बढ़ा था, टोयोटा आ गया, और 25,000 वैसे कम हो गए, तो 50,000 टोयोटा हाईराइडर ई वेरिएंट जो है आज की डेट में सस्ता पड़ेगा आपको ग्रैंड विटारा से। बाकी दोनों गाड़ियां सेम है, सेम असेंबली लाइन पे बनती हैं, बिल्कुल सेम है गाड़ियां, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ब्रांड वैल्यू का फर्क है। जो नियो ड्राइव है वो टेक्नोलॉजी आपकी मारुति की है, और जो हाइब्रिड है वो टोयोटा की है। नियो ड्राइव को जिसको मारुति स्मार्ट हाइब्रिड बोलते हैं, बाकी बेकार टेक्नोलॉजी, मुझे नहीं अच्छी लगती, स्टार्ट तो बिल्कुल बेकार है। उसके अलावा जो और गाड़ियां हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ग्लैंजा ई पेट्रोल बेस मॉडल, बलिनो देखो भाई बहुत ज्यादा बिकती है, हर महीने 15-20 हज़ार गाड़ियां बिक जाती हैं, दबा के बिक रही है गाड़ी। लेकिन अगर आपको टोयोटा में जाना है तो यहाँ आपको डिस्काउंट मिल रहा है भाई 1,40,000 का। अच्छा एक चीज़ और आपको बता दूं, जो मैं 1,40,000 2,60,000 आपको बता रहा हूँ ना, और जो 10,30,000 जो बना है वो कैसे बना है, वो भाई साहब DS से अपनी फीस भी लेता है। तो 40,000 रुपये तो फीस है इसके अंदर। तो इस चीज़ में फंसना मत, एकदम से आपको कहीं रील दिखती है ना कि हम दे रहे हैं गाड़ी इतने में, हम दे रहे हैं, तो उनसे पूछना कि भाई साहब डिस्काउंट देने के बाद अब एक्स्ट्रा हमसे तो कुछ नहीं लोगे। तो मैंने कल ये चीज़ पूछी कि यार 260 होने के बाद तो मैं इतना नहीं बनता भाई, ये तो 990 ही बनेगा। बोला नहीं भाई साहब 40,000 तो हम अपनी वो भी लेंगे,
फीस। और इसमें भाई कई बार जब 2 डीएसए इन्वॉल्व हो जाते हैं तो भाई सब बट ऑब्वियस सी बात है, वो भी लेगा वो भी लेगा जो आपको गाड़ी अवेलेबल करा रहा है। पर आपने ना ये चीज़ कैलकुलेट करनी है कि आपको वहां से लेने में बेनिफिट आ भी रहा है या नहीं। अगर आपको साउथ से जाके उठा के लानी पड़ रही है और 20-30 हज़ार का ही फर्क है तो मत जाओ। कौन जाएगा पीडीआई करने के लिए, कौन जिम्मेदारी लेगा। और आजकल भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, पेपर्स की। गाड़ी तो आ जाती है लेकिन फाइल तैयार करके जो वो भेजते हैं वो टाइम पे नहीं भेजते। 10-10 15-15 दिन, महीना लगा देते हैं भाई साहब। आपको भी पता है अगर आपकी गाड़ी का रोड टैक्स पेड नहीं है तो 1 महीने के बाद पेनल्टी लगनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप दूसरी स्टेट से गाड़ी खरीद के अपनी स्टेट में रजिस्टर्ड करा रहे हो और आपका रोड टैक्स पे नहीं है तो आपको पेनल्टी लगेगी। 1 महीने के बाद लगनी शुरू हो जाती है और फिर पर डे लगती है। ये बात पहले ही अपने डीएसए से या जहां से भी आप गाड़ी ले रहे हो तो क्लियर कर लेना कि मुझे फाइल भाई अपनी विद इन अ वीक चाहिए। और सेम स्टेट से ले रहे हो तो भाई अपना शोरूम वाले ही आपका भाई रोड टैक्स वगैरह पे कर देते हैं। और दिल्ली में तो भाई क्या है, अपना नंबर वहीं से लग जाता है। महाराष्ट्र में भी नंबर लगे बगैर गाड़ी नहीं निकलती भाई। मेरे कई यार दोस्त हैं, बोले भाई यहाँ तो नंबर प्लेट जब लग जाती है ना, यहाँ तो फील ही नहीं आती नई गाड़ी की। सीधा नंबर लग के मिलता है। तुम्हारा भाई उधर ठीक है, तुम अपना टेम्परेरी नंबर में गाड़ी मस्त चलाते हो। हाँ यार हमारा तो सही है, ये ब्रो ये। टोयोटा की बलिनो की बात करें, सॉरी ग्लैंजा की बात करें तो एक्स शोरूम 6,46,000, इंश्योरेंस इन्होंने मोटा मोटा 40 बता रहे हो। यार ये गलत बात है यार इनकी डीएसए वालों की। यार देखिए एक बात बताओ, उसका 10 लाख समथिंग का एक शोरूम था, उसका 50,000 का इंश्योरेंस, इसका 40, अरे 30 के आसपास होना चाहिए इसका इंश्योरेंस। ठीक है, टेम्परेरी वही वही सब लगा के 551 की बता रखी है भाई इसने। 1,40,000 का डिस्काउंट देके उसमें से ये यूँ मान लो 30-1,000 रुपये तो इसमें आराम से लेगा डीएसए वाला। और लाख 1 रुपये का डिस्काउंट आप मान सकते हो ग्लेंजा के ऊपर। हाईराइडर का मैंने आपको बता दिया, ग्लांजा एस सी एन जी के ऊपर भी सेम डिस्काउंट है। ठीक है जी। और हाईराइडर एस सी एन जी पे भी सेम डिस्काउंट है 260 का। और हाँ, एक गाड़ी मेनली जिसको फायदा बहुत टाइम से हुआ है और अब जिसको लोग धड़ल्ले से ले रहे हैं, टोयोटा की अर्टिगा, सॉरी टोयोटा की रूमियन। ये क्रॉस मैचिंग ने हमको ही यार भाई साहब कंफ्यूज कर रखा है? टोयोटा की अर्टिगा नहीं, टोयोटा की तो रूमियन है, मारुति की अर्टिगा है। तो मारुति की जो अर्टिगा वो आपको भाई इजीली मिल नहीं रही है, उसके ऊपर प्रीमियम वीमियम मांग लेते हैं शोरूम वाले। तो भाई वो आपको टोयोटा के अंदर अगर आप जाओगे उसको लेने तो उस पर 2 लाख का डिस्काउंट है। ये देखो मेरे पास आया हुआ ये मैसेज। ठीक है, मतलब ये स्टेटस वगैरह लगे रहते हैं डीएसए वालों को, मैंने वहां से स्क्रीनशॉट ले रखा है ये। ठीक है, तो 2 लाख का इसने डिस्काउंट दिखा रखा है, 40 घटा दो तो 1,60,000 का डिस्काउंट भाई अभी भी है। और अब आप कहोगे विक्रम भाई हमें नंबर भी चाहिए। तो भाई जिस भाई को रिक्वायरमेंट है वो पर्सनली भाई मुझे डीएम कर देना। ठीक है, मैं ऐसे नंबर नहीं डालूंगा क्योंकि भाई साहब अब नंबर ऐसे डालना ना खतरे से खाली रहा नहीं है। कोई बंदा किसी के साथ कुछ कुछ कर देता है, फिर भाई साहब मैं कहाँ से भुगतता फिरूंगा भाई, मैं तो परेशान हो लिया भाई। ठीक है, तो मैं आपको जब चाहिए होगी, रिक्वायरमेंट होगी, आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। एक आध दिन में मैं देख लेता हूँ, मतलब ऐसा नहीं, मैं देखता हूँ रात के टाइम पे आधा घंटा मैं लगाता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ वॉइस नोट के जरिए। मेल्स पे जवाब नहीं दिया जाता है, थोड़ा बहुत लिख देता हूँ वहाँ पे मैं। ठीक है, दे देता हूँ जवाब वहाँ पे भी, लेकिन ईजिली जवाब देना मेरे लिए इंस्टाग्राम पे। तो वहाँ पे आप डीएम कर देना, आपको मैं नंबर दे दूंगा कि भाई ये नंबर है, आप इस बंदे से बात कर लो यहाँ पे अगर आपकी डील बनती है। और हाँ, पैसा जो आपने देना है बुकिंग अमाउंट का वो उस शोरूम वाले को ही देना है। डीएसए वाले की फीस जो आपकी है वो बाद की है। अब ये आपको पता लगी गया कि भाई डीएसए वाले जो आपको दिखा देते हैं उसके अंदर उनकी फीस भी होती है, लेकिन वो डायरेक्ट बताते नहीं है कि इतना डिस्काउंट है जी, इतना हम लेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये उनको बताना चाहिए, क्योंकि जब हमने उनको फॉर्च्यूनर दिलवाई थी तो उसने कहा था नहीं सर ये हो गया फाइनल, सब कुछ हो गया। लेकिन मैं थोड़ा लेट पहुंचा, मेरे को उसने बताया नहीं प्रवीण ने कि भैया ऐसे ऐसे। और भाई उस डीएसए वाले ने आगे मतलब कहा तो उसने ये कि भाई आगे वाले ने 30,000 रुपये और ले लिए। तो जो मेरे को ठीक नहीं लगा, फिर मैंने बात करी, मायर ये तो आपने सही नहीं किया, एंड टाइम पे आके लास्ट में आप ये कर रहे हो वो है। तो बोले सर मैंने नहीं लिया, मैंने ये डील दी थी, आपको ही पता है गाड़ी बिल्कुल कहीं नहीं है, उस बंदे को जो मैंने दिए फिर ये है वो है, ये सारी बातें हुई। तो मैं चल ठीक है यार कोई बात नहीं, अब हो गया आ गया। गाड़ी वक्त पे मिल गई, जो गाड़ी वेटिंग पे जा रही थी मिल ही नहीं रही थी। और डीजल में मैनुअल, खासकर ऑटोमेटिक ज़्यादा आ जाती है ना, मैनुअल नहीं मिलती। उस चक्कर में चलो वो ही बोले भैया कोई बात नहीं, मेन है हमें गाड़ी मिलनी चाहिए। तो गाड़ी उनको मिल गई। शोरूम से लेने जा रहे हो तो मल्टीपल शोरूम्स पे जाना है, उनसे बातचीत करनी है, ये करना है। वहाँ नहीं मिल रही है तो डीएसए वाले कॉन्टैक्ट कर लो। किसी अगर आप जानते हो तो नहीं जानते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, जो गाड़ी आपको चाहिए होगी उसके लिए मैं उस बंदे का नंबर दे दूंगा।
थोड़ा सा सब्र कर लेना भाई। कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं पूरा पूरा दिन निकल जाता है, मैं नहीं देख पाता इंस्टाग्राम। मेरा भी क्या होता है, आपको अगर आपने भी तो आप स्टोरी या पोस्ट कभी लगाते हो, देखो आपको खुद को पता है मैं कितनी लगा पाता हूँ। और लगाता हूँ तो यार स्टोरी लगाई, फटाफट लगाई और हम आ गए बाहर उससे, ठीक है। देखने का मौका नहीं मिलता। और एक बात हूँ, मैं इस चीज़ से बचा हुआ हूँ, मुझे वो इंस्टाग्राम पे ऐसे रील देखने की आदत बिल्कुल भी नहीं है भाई। ये बजरंगबली, बचे हुए हैं हम अब तक इस चीज़ से। नॉलेज वाली चीज़ देखो, ज़रूर देखो, अच्छी जो चीज़ें हैं वो ज़रूर देखो, लेकिन खाम में स्क्रॉलिंग की आदत होती है ना, वो सही नहीं लगती मुझे। बाकी भाई सबकी अपनी इच्छा है ब्रो, है ना ब्रो। आजकल ये भाई ब्रो ब्रो बहुत चल रहा है। तो ठीक है, वही बात है ना, जो जो वर्ड्स आप सुनते रहते हो डेली आपके साथ होते रहते हैं ना, तो वो आप बोलते रहते हो। डीएसए से लें या नहीं, फायदा नुकसान मैंने आपको दोनों बता दिए, ठीक है। फायदा आपको होगा, जरूर होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से ही क्लियर कर लेना। और गाड़ी नहीं मिल रही है तो ये अवेलेबल करा देंगे। डिस्काउंट्स और बेटर डील्स आप कैसे निकाल सकते हो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो तीनों चारों चीजें जो थी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी, कैसे आपने लेनी है, क्या करना है, क्या करना। और स्पेशली अगर आप डीएसए से गाड़ी ले रहे हो तो आपको क्लियरली बता रहा हूं कि भाई साहब पहले क्लियर कर लेना कि हमारे पेपर हमारे को टाइम पे चाहिए। और दूसरा, हमारे को भाई साहब जो आपकी डील है इसको स्पष्ट कर दो, क्लियर कर दो, कितना आप लोगे, कितना हमें मिलेगा, गाड़ी कब मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरीके से। एक्चुअली जो सही डीएसए वाला होता है वो क्या करता है, आपसे जो बुकिंग अमाउंट लेता है वो सीधा डलवाता है भाई आपके शोरूम में, ठीक है। शोरूम को आपने क्रॉस चेक कर लेना है, सर्च कर लो गूगल पे जाके, फिर उनका नंबर वगैरह, अकाउंट डिटेल्स वगैरह कई बार हो जाती है क्रॉस चेक ऐसे, ठीक है। मेनली तो शोरूम का नंबर और ये सब हो जाता है, तो हो जाता है। उसके बाद जब आप ट्रांसफर भी कर रहे होते हो तो नाम आ जाता है कि इस नाम का शोरूम का अकाउंट वगैरह ये सब है। पर थोड़ा सा इससे फ्रॉड से बच के रहना भाई, थोड़ा सा। ये देखो फ्रॉड कितने आते हैं, सस्पेक्टेड, अभी देखो स्पैम, फिर सुबह सुबह स्पैम स्टार्ट हो जाते हैं भाई, पता नहीं कहाँ कहाँ तक हमारे नंबर पहुंचे हुए हैं। देखो बीच में फोन ने आके यार सारा माइंड घूम कर दिया ना कहाँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपको ना क्लियर कर लेना डीएसए से, हमको डील क्लियर करके दे दो, हमारे पेपर्स हमारे को कब तक मिलेंगे और गाड़ी हमको कहाँ मिलेगी। बुकिंग अमाउंट लेने के बाद सारी पेमेंट वगैरह आप एजेंसी में कर देना, लोन वगैरह सारा सब एजेंसी वाले के यहाँ करके लास्ट में आपने डीएसए वाले की पेमेंट करनी है, ठीक है। कुछ होते हैं डीएसए वाले, मतलब कुछ होते हैं जो कहते हैं नहीं सर हमें तो पहले चाहिए। नो, वो ना पहले मैं शोरूम का अमाउंट क्लियर करूंगा, मेरी डील क्लियर हो जाएगी, हाँ इसके बाद मुझे कुछ नहीं देना, तो फिर मैं आपकी फीस दे दूंगा। रखना मत यार किसी की, यार कई लोग करते हैं ऐसा, मेरे पास आई है खबर कि सर ले गया फिर बंदे ने दिए ही नहीं हमारे। तो होता है ऐसा, और कई बार भाई डीएसए वाले भी पहले से ज़्यादा ले लेते हैं। तो वो तो आदमी आदमी का फ़र्क है भाई, नीयत नीयत का फ़र्क हो जाता है कि जिसकी जैसी नीयत है, फिर वही बात है ना, भगवान उसको वैसी बरकत दे देता है। टेंशन मत लेना, अगर किसी ने किसी का पैसा मारा है ना भाई साहब, वो तो कीड़े की खून में जाके मरेगा। चलो ठीक है यार, बुरी नज़र वाले तेरा भी भला हो, है बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, ऐसे कैसे हो जाएगा पता नहीं यार। वैसे एक बात बताऊं, घोर कलयुग आ चुका है, और इस कलयुग में ना मतलब मैं तो ये देख रहा हूँ भाई साहब, अच्छा आदमी ही भुगत रहा है भाई, फल फूल रहा है माड़ा आदमी, जो गंदा बोलता है गंदा कर रहा है वही। लेकिन उसके कर्मों का हिसाब होगा, कब होगा, लास्ट में जाके होगा, जब वो जीवन पूरा कर लेगा लास्ट में जाके कीड़े पड़ के मरेगा। ठीक है भाई, हम तो खुश हैं अपनी जिंदगी में, सब है, और आप भी खुश रहिए, ठीक है। आपको पता लग गया गाड़ी कैसे लेनी है, कैसे डिस्काउंट लेना है, कैसे मिलेगी नहीं मिलेगी, सारी चीज ठीक है, ठीक है जी। ओके जी, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। खुश रहना है सदा, खुश हो गए तो सब कुछ सही होगा।